जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा के कई भक्त ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि बाबा महाराज ने जन्म कहाँ पे लिया और बाबा महाराज ने समाधि कहाँ पे ली और बाबा महाराज ने तपस्या किस गुफा में रहकर की है। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि बाबा महाराज के ये दिव्य स्थान कहाँ पर हैं और बाबा महाराज ने क्यों सारे स्थान छोड़कर उत्तर प्रदेश को ही चुना। उत्तर प्रदेश में बाबा के ये तीनों स्थान हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, ये तो बाबा महाराज जानते हैं। पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बाबा महाराज की लीलाएं जो हुई हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई हैं। कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो बाबा महाराज जाने। बाबा महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले में हुआ। एक छोटा सा गांव है अकबरपुर। उस अकबरपुर में बाबा महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद बाबा महाराज ने जो तपस्या की है वह तपस्या की है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में। यहाँ पर एक गांव है नीब करोरी, जहाँ पर बाबा महाराज ने ट्रेन रोकी और नीब करोरी गांव में बाबा महाराज 15 से 18 वर्ष रहे हैं। यहाँ पर बाबा महाराज की 2 दिव्य गुफाएं हैं और चमत्कार भी नीब करोरी बाबा ने नीब करोरी धाम से ही चालू किए। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बात है कि यहाँ पर एक कुआं है जिसमें मीठा पानी आता था। ये कृपा है नीब करोरी बाबा की। जो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बाबा महाराज की प्रेरणा से ही बता पा रहा हूँ। बाबा महाराज की समाधि स्थल श्री धाम वृंदावन में है। बाबा कैंची में थे पर बाबा ने कैंची धाम को त्याग कर वृंदावन धाम में पहुंच गए और बाबा ने अपना शरीर श्री धाम वृंदावन में शांत किया। इसका मतलब है कि बाबा महाराज को सबसे ज़्यादा अतिशय प्रिय उत्तर प्रदेश लगा। जन्म अकबरपुर में, तपस्थली नीब करोरी गांव में और समाधि ली है श्री धाम वृंदावन में। कैंची से बाबा महाराज आए और वृंदावन में बाबा ने अपना शरीर शांत किया। ये बड़े ही दिव्य स्थान है। ये ऐसे दिव्य स्थान है कि भक्त यहाँ पर जो भी अपनी इच्छाएं रखता है, जो भी बाबा महाराज से मांगता है वह उनको मिलता अवश्य है। आप सब बाबा के इन धामों में जाएं और अद्भुत आनंद लें, क्योंकि बाबा महाराज अपने भक्तों पर सहज कृपा कर देते हैं। किसी तरह से आप घबराएं नहीं, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में दोनों समय प्रसाद में भोजन मिलता है भक्तों को। नीब करोरी गांव में भक्तों को रुकने के लिए और प्रसाद सभी को मिलता है, बहुत बहुत दूर से आते हैं। इसी तरह से अकबरपुर में भी आप इन तीनों स्थानों पर जाएंगे तो तीनों स्थानों पर रुकने की कोई समस्या आपके साथ नहीं होगी। ना चाय की समस्या, ना खाने की समस्या, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बाबा महाराज आज भी इन स्थानों पर हैं। इसीलिए किसी भक्त को टेंशन नहीं होती है। आप कुछ सोचिए कि कैंची को छोड़कर नीब करोरी बाबा वृंदावन में आए शरीर शांत करने के लिए, तप के लिए। बाबा महाराज ने बाबनिया का स्थान छोड़ के नीब करोरी गांव ही पसंद किया। ये नीब करोरी गांव वही है जहां पर बाबा ने ट्रेन रोकी है। बाबा का नाम कैसे पड़ा नीब करोरी, ये भी आप सोच रहे होंगे। बाबा महाराज जब नीब करोरी गांव से चले गए तो बाबा महाराज से कई भक्तों ने पूछा कि आपका क्या नाम है। तब बाबा महाराज ने बताया कि मेरा नाम नीब करोरी बाबा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत ज़रूरी ये बात बताने वाला हूँ कि बाबा के इन धामों में आप जाएं, बाबा के इन तीनों धामों में आप जाएं
किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, न रुकने की, न खाने की, नो टेंशन, क्योंकि बाबा महाराज विराजमान है। नीब करोरी बाबा का ये ऐसा दरबार है तीनों, और तीनों ही उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा महाराज ने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना, ये बाबा महाराज जानते हैं। पर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बाबा महाराज को सबसे ज़्यादा प्रिय उत्तर प्रदेश ही लगा। बाबा महाराज ने उत्तर प्रदेश क्यों पसंद किया नहीं हम कह सकते हैं, पर राम भगवान कृष्ण भी उत्तर प्रदेश में और बाबा महाराज भी उत्तर प्रदेश में। तो आप बाबा के इन धामों में अवश्य आएं। अगर आपको जानकारी चाहिए आने के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप सबकी सेवा में हर समय तैयार हूँ। जिस समय चाहें आप फ़ोन करें, मैं आपसे बात करूँगा। और बाबा महाराज के इन धामों में अगर रुकना चाहते हैं तो अवश्य रुकें जाके। बाबा के ये बहुत ही बड़े तीर्थ हैं तीनों, आप जाकर स्वयं देखें, बहुत बड़े तीर्थ हैं। नीब करोरी धाम में 15 फरवरी को भंडारा होता है, बहुत बड़ा भंडारा होता है। बाबा के जन्मोत्सव पर अकबरपुर में बहुत बड़ा भंडारा होता है। और समाधि स्थल पर जब नीब करोरी बाबा ने अपना शरीर शांत किया था अनंत चतुर्दशी पर, उस समय भी बहुत बड़ा भंडारा भक्तों के लिए होता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब बाबा महाराज के इन धामों में पहुँचें और धामों में जाकर जो भी आपकी अर्जी हो लगाओ, जाओ, बाबा को प्रसन्न करो, सारे आनंद पाओ। जीवन को जीने के लिए सुख शांति चाहिए, और सुख शांति के लिए आपको क्या चाहिए? बाबा महाराज चाहिए। तो बाबा महाराज की शरण में रहो, कभी भी किसी तरह की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। और आप सबको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि और भक्तों को जानकारी मिलती रहे। क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ ये सब बाबा की दया से है। मैं हूँ बुद्ध मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विद दीन। तो मैं तो बुद्धहीन हूँ, पर बाबा मेरे ज्ञानी हैं और बाबा महाराज मेरे साथ हैं। और जब बाबा महाराज मेरे साथ हैं तो हमें क्या चिंता है, क्यों घबराएं हम। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि मेरी नाव पानी में डूब नहीं सकती, क्योंकि बाबा महाराज मेरे साथ हैं। और जिसके साथ बाबा महाराज हैं उसकी कश्ती तो स्वतः ही पार लग ही जाती है। जो बाबा की शरण में है मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब बाबा के अनन्य भक्तों के भी दर्शन करते हैं, बाबा के धामों के भी दर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा के धामों में उत्सव आप सब देखते हैं, उसमें शामिल होते हैं, और आप सबका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब तक बाबा महाराज की इच्छा होगी तब तक वीडियो भी डालता रहूँगा, आनंद भी दिलाता रहूँगा। बाबा महाराज की इच्छा नहीं होगी तब नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन बाबा जाने, अपने से कोई मतलब नहीं। ना मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय भी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं इस समय हूँ हनुमान सेतु लखनऊ में, ये मंदिर है बाबा का, और हनुमान सेतु में हूँ। मैं आप सबको इसीलिए बताना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में बाबा महाराज ने अपनी सारी लीलाएं की हैं। उत्तर प्रदेश को ही नीब करोरी बाबा ने सबसे ज़्यादा खास माना है। इस उत्तर प्रदेश में ही बाबा महाराज के अद्भुत धाम है, उन धामों में जाइए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए और जीवन को सफल करिए। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की जय।